जब असेंबली ने बिल पास किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसमें मुझे बताइए ना कहाँ पे लिखा था कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा। उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब जब मेरिट के बुनियाद पे एडमिशन के फैसले हो जाते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको बिना मेरिट के एडमिशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ले लीजिए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ बिना मेरिट के आप एडमिशन दे नहीं सकते हो। और यहाँ मेरिट को एक तरफ रख के सिर्फ मजहब देख के जो है एडमिशन के फैसले लिए जा रहे हैं, जो कि कम से कम जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे मुल्क के आईन में इस बात की इजाज़त नहीं है। अब कल को अगर हम मजहब देख के ये सारे फैसले करना शुरू करें तो क्या सोशल वेलफेयर की स्कीमें भी हम मजहब देख के की जाएं? क्या राशन के दुकान भी मजहब पूछना शुरू करें? क्या पुलिस वाले मजहब देख के जो है अपने काम को अंजाम दें? आखिर अभी तक जो है हमारे आईन में सेक्युलरिज्म का शब्द जो है वो दर्ज है। अगर आप इस मुल्क को सेक्युलर नहीं रखना चाहते हो तो हटाइए वो शब्द, उसके बाद जो आपने करना आप करिए, जो हमने करना होगा वो हम कर लेंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, बीजेपी को शायद अब सुनील शर्मा को आए हुए चंद ही दिन हो गए, उन्हें वो असेंबली का जो एक्ट है वो निकालना चाहिए। वो रिकॉर्ड में होगा, असेंबली के रिकॉर्ड में होगा। एलओपी हैं, असेंबली के सेक्रेटरी से वो रिकॉर्ड मांगे और देखें ना, जो बिल पास हुआ है उसमें कहीं पे ये दर्ज हुआ है कि मजहब देख के जो है सीटों का बंटवारा होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बुनियाद पे सीटों का फैसला होना था इम्तिहान के बाद। अब इन बच्चों का क्या कसूर है अगर मेरिट जो है इम्तिहान में ये आगे आ गए? मेहनत करिए और इम्तिहान पास करिए और एडमिशन हासिल करिए। बिजली का हाइक है, बिजली हाइक पे कोई बिजली हाइक नहीं है ना, कोई बिजली हाइक नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से बात चली है। मैं पावर मिनिस्टर हूँ ना, अभी तक इस तरह का कोई फाइल, मेरी दस्तखत तो छोड़िए, इस पे मेरे साथ कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ है। कोई इस तरह का प्रस्ताव गवर्नमेंट के सामने नहीं है कि हम बिजली के फीस को हाइक करेंगे या नहीं करेंगे। हमने बजट में भी ये कहा था कि फिलहाल हम बिजली की फीस जो है वो बढ़ा नहीं रहे हैं। अब खामखा जो है इस चीज़ को जो है एक बहस का मुद्दा बनाया हुआ है। मैं आपसे दोबारा कहता हूँ ना, अब एज पावर मिनिस्टर इस तरह का कोई प्रपोजल मेरे सामने नहीं आया है। क्या एलजी ने अश्योर किया है। अब कैसे अश्योर करोगे ना आप? तो फिर आप सीधा कहिए ना अब कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और माता वैष्णो देवी अस्पताल। आप यूनिवर्सिटी को अस्पताल से अलग क्यों कर रहे हैं? फिर अस्पताल में भी कहिए ना कि ये माता वैष्णो देवी के चंदे का पैसे का अस्पताल है, इसमें मुसलमानों को या गैर हिंदुओं को इलाज नहीं दिया जाएगा। ये हम वहाँ इलाज को है कराना बंद करेंगे। अब मैं फिर इस बात पे तो आता हूँ ना, अब जब ये ज़मीन दी गई यूनिवर्सिटी के लिए, जब एक्ट पास हुआ असेंबली में, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि मजहब देख के इन सीटों का बंटवारा नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब मेरिट में अगर कुछ बच्चे पीछे रह गए और कुछ आगे निकले तो ये किसका कसूर है? किसी का नहीं।